ललाट पर तीसरा नेत्र। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक शिव ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया था। काम यानी वासना को मनुष्य का सबसे प्रबल शत्रु माना गया है और जगत के दोनों नेत्र इस विकार का शमन करने में सक्षम नहीं हैं। अपने तीसरे नेत्र के माध्यम से शिव जी दुनिया को ये संकेत देते हैं कि वासना पर विजय पाने के लिए तीसरे नेत्र को खोलना पड़ता है। तीसरा नेत्र मतलब अंतर्दृष्टि। जब तक हमारी अंतर्दृष्टि जागृत नहीं होगी, कामादिक विकारों पर विजय नहीं हो सकती। गले में गरल। पौराणिक कथाओं में प्रसंग आता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत के साथ विष भी निकला। अमृत पाने के लिए तो देवासुर संग्राम हुआ, लेकिन हलाहल पीने को कोई भी देवता तैयार नहीं हुए। व्यापक लोक कल्याण के लिए काम शिव ने किया। हलाहल पीकर भगवान शिव ने दुनिया को यह संदेश दिया कि दूसरों के सुख और खुशी के लिए जो खुद कष्ट उठाने को तत्पर रहता है वही शिवत्व को प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, हलाहल को शिव जी ने हृदय में नहीं उतरने दिया बल्कि अपने गले में ही रोक लिया। इसके जरिए शिव जी संदेश देते हैं कि अगर आप व्यापक जन कल्याण का कोई काम करते हैं तो दिल में मत उतारिए, यानी उसका अभिमान मत करिए। अब सवाल ये है कि विष क्या है? हमारे मनीषियों ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर को ही सबसे घातक विष माना है। ये कामक क्रोधादि भयंकर विष हैं। इन विषों को अपने गले के नीचे मत उतरने दो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में युगल सरकार विराजमान है। शंकर जी ने विष को क्यों नहीं उतरने दिया? कि मेरे हृदय में युगल सरकार विराजमान है, ये तीक्ष्ण विष उन्हें पीड़ा पहुंचाएगा। हम वैष्णव विचार करें कि ये कामक क्रोधादि के विकार विष हैं और ये विषय विष हमारे हृदय विहारी को पीड़ा पहुंचाएगा, तो इतने विचार मात्र से हमारा हृदय निर्विकार हो जाएगा। गले में सर्पों की माला। शिव जी के गले में हमेशा विकराल सर्पों की माला रहती है। सर्प काल के प्रतीक माने जाते हैं। अपने इस रूप के जरिए भगवान शिव अहंकार में फंसे दुनिया के लोगों को सावधान करते हैं कि इंसान अपनी सुरक्षा का चाहे कितना ही अभेद्य किला क्यों न बना ले, काल उससे दूर नहीं है। काल उसे कहीं भी और कभी भी ग्रस सकता है। यानी शिव जी के गले में सर्पों की माला माया मोह की मूर्छा में फंसे मनुष्य को तात्विक बोध को लेकर चैतन्य और जागरूक होने की प्रेरणा देती है। आसनी के रूप में बाघंबर। शिव जी की आसनी बाघंबर है। बाघ ताकत और हिंसा का प्रतीक है। बाघंबर को आसनी बनाकर शिव जी ताकत के मद में रहने वाले लोगों को संकेत करते हैं कि हमेशा एक ही स्थिति नहीं रहती। शक्तिशाली से शक्तिशाली इंसान को अगर ये भान हो जाए कि उसकी ताकत हमेशा बनी नहीं रहेगी, तो वो ना सिर्फ उस ताकत के दुरुपयोग से बच जाएगा बल्कि उसे लोकहित में लगाना शुरू कर देगा। एक हाथ में त्रिशूल। शिव जी के एक हाथ में त्रिशूल है। शिव का त्रिशूल संसार के 3 शूलों के प्रति हमें आगाह करता है। ये 3 शूल हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसने इन 3 शूलों को किसी न किसी रूप में महसूस न किया हो। रोग व्याधि के साथ आकस्मिक मिलने वाले जख्मों को दैहिक शूल माना जाता है। मन में होने वाली असह्य पीड़ा दैविक शूल है। किसी अज्ञात भय से मन का घिर जाना दैविक शूल का ही हिस्सा है। इसी तरह सुख सुविधाओं का अभाव भौतिक शूल है। हाथ में त्रिशूल लेकर शिव जी जगत में मौजूद इन तीनों तापों को लेकर लोगों को जागरूक करते हैं और साथ ही स्वयं त्रिगुणातीत होकर इससे मुक्त होने का उपाय भी इसी त्रिशूल के जरिए ही बताते हैं। शिव जी के एक हाथ में डमरू है। डमरू की शेप सर्जन, पालन और संहार के क्रम का निरूपण करती है। डमरू के जरिए भगवान शिव दुनिया को संकेत करते हैं कि सृजन, पोषण और सर्वनाश प्रकृति का शाश्वत नियम है। इस नियम को आत्मसात करने वाले मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। डमरू से निकलने वाली ध्वनि ब्रह्मांड का अनाहत नाद है, जो बताता है कि पिंड यानी शरीर नश्वर है लेकिन चेतना अविनाशी है।
इतना ही नहीं, शिव का डमरू व्याकरण का मूलभूत आधार है। माना जाता है कि करीब 700 ईसा पूर्व व्याकरण का प्रतिपादन महान मनीषी पाणिनि ने किया था। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में संस्कृत व्याकरण के 14 सूत्र आज दुनिया की सभी भाषाओं के व्याकरण के बुनियादी स्रोत माने जाते हैं। माना जाता है कि पाणिनि ने ये 14 सूत्र शिव के डमरू के नाद से प्रकट किया, इसीलिए इसे माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है। संगीत की सारी राग रागिनियां भी शिव के डमरू से ही निकली मानी जाती हैं। इसी तरह शिव का तांडव दुनिया के सभी नृत्यों का भी आधार माना जाता है। कहने की जरूरत नहीं कि संगीत, साहित्य और कला का आधार भी शिव ही हैं। इसीलिए शिव को कलातीत भी कहा जाता है। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी।